लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, और राजनीति विज्ञान में बात चल रही है उन सवालों की जो आपके एग्ज़ाम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। 2022-23 के एग्ज़ाम के लिए टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, यूजी नेट, जेआरएफ या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपका सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है, उस संदर्भ में यह क्लास आपके लिए उपयोगी होगा। हम लोग आज अपने इस क्लास के अंतर्गत इस बात पर बात करेंगे कि भारत में संसद का निर्माण किस बात के लिए किया गया है। आपने यह बात पढ़ा है पिछले क्लास में कि संसद का मुख्य काम होता है कानून का निर्माण करना और संविधान में संशोधन करना। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि संसद के कार्यकाल के विषय में, जिस पर आधारित सवाल आपको आता है। दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक तो संसद का कार्यकाल कितना होता है, दूसरा है कि राज्य विधानमंडल का भी कार्यकाल कितना होता है। उस पर आधारित सवाल आपको आते हैं। आपको यह बात मालूम होगा कि दो सदन है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है केंद्र की संसद में, और राज्य विधानमंडल में भी कुछ राज्यों में विधान परिषद है जिसको उच्च या विशेषज्ञ सदन कहते हैं, जबकि विधानसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। जिस प्रकार से लोकसभा का गठन होता है वैसे ही विधानसभा का गठन होता है। राज्यसभा का जिस प्रकार से गठन होता है उस टाइप से विधान परिषद का गठन नहीं होता है। विधान परिषद में अलग अलग क्षेत्रों से अनिश्चित प्रकार से सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। उसमें कुछ लोग विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, कुछ लोग स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा, कुछ लोग स्नातकों के द्वारा जिनको स्नातक किए हुए 3 वर्ष बीत गया है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका निर्वाचन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है जो माध्यमिक स्तर से उच्च स्तर के अध्यापक हों और उनको अध्यापन का 3 वर्षीय अनुभव हो। शेष बचा हुआ जो सदस्य रहता है, जिसको 1/6 सदस्य कहते हैं, राज्यपाल उनको नामांकित करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन में विशेषज्ञ होते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। विधान परिषद का गठन केवल कुछ राज्यों में है। क्यों? क्योंकि विधान परिषद के गठन का मुख्य दायित्व उस राज्य के संबंधित राज्य की विधानसभा का होता है। विधानसभा के द्वारा यदि विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और संसद के द्वारा साधारण बहुमत से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब उस राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्साधन हो जाता है, जैसा भी प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। यहाँ पर आज हम लोग बात कर रहे हैं इनका कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल के संदर्भ में अगर बात किया जाए कि विधायिका का कार्यकाल या संसद का कार्यकाल, तो संसद के कार्यकाल के संदर्भ में 2 आता है। एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। यह राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा ये, और लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा ये, इस पर आधारित सवाल आपको आता है। इसी संदर्भ में अगर बात किया जाए तो राज्यसभा के समान राज्य के विधानमंडल में होता है विधान परिषद, और दूसरा होता है विधानसभा। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा और विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, इस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। इन चारों के संदर्भ में आपको बातें समझना है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, और इस कार्यकाल के पूर्व भी क्या इनको भंग किया जा सकता है या भंग नहीं किया जा सकता। तो उसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्यसभा आता है, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना है आपको आएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, इसकी अवधि कितनी होती है। तो आपको बताना है कि इसकी अवधि स्थायी होती है। राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी है, इसमें राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, और इसीलिए संघात्मक संविधान वाले देश में इसको राज्य सदन भी कहा जाता है, इसको उच्च सदन भी कहते हैं। इसके सारे सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा
निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्य ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं, जिनको साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में विशेषज्ञता हासिल होता है। इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। कार्यकाल के पूर्व राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। वह बातें हम लोग इसके बाद करते हैं। तो इसका कार्यकाल स्थायी है। बट यह इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आपको दूसरा सवाल आता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो आपको लगाना है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और 6 वर्ष यह कार्यकाल क्यों होता है? 6 वर्ष इसलिए होता है कि 1/3 मेंबर, राज्यसभा के 1/3 मेंबर प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके 1/3 मेंबर प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, इसलिए एक सदस्य का कार्यकाल यहाँ पर 6 वर्ष हो जाता है। इस प्रकार से वैसे राज्यसभा का कार्यकाल कितना है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है, ये 2 अलग अलग सवाल हैं। इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी है, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है, क्योंकि 1/3 मेंबर प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसलिए 1/3 1, 1/3 2 और 1/3 3। इसका मतलब है 3 दूनी 6। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। यह कार्यकाल 6 वर्ष उसी प्रकार से है जैसा कि अमेरिका में सीनेट का। यह अस्थायी कार्यकाल इनका किसके बराबर है? ये जैसा अमेरिका में सीनेट के सदस्य का कार्यकाल, अमेरिका में सीनेट के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। वैसे ही भारत में भी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। सीनेट के भी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन सीनेट के का भी कार्यकाल कितना है? स्थायी है। इसके सदस्य का कार्यकाल जिस प्रकार से इसके भारत में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, वैसे ही सीनेट का भी कार्यकाल 6 वर्ष है। एक बात में अंतर पाया जाता है कि अमेरिका में सीनेट के सदस्यों की संख्या समानता के आधार पर निर्धारित है। ये अर्थात वहाँ के राज्य सदन, जिसको सीनेट कहते हैं अमेरिका में, उसके सदस्य प्रति राज्य के द्वारा 2 सदस्यों को भेजा जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान की 4थे अनुसूची में किया गया और 4थे अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा की सीटों के आवंटन का आधार समानता को न बनाकर, अमेरिका के समान समानता को न बनाकर जनसंख्या को बनाया गया है। इसका आशय है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर राज्यसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं, जहाँ पर जिस राज्य की जनसंख्या कम है वहाँ पर राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या भी कम है। उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर सीटों की संख्या भी ज़्यादा। सर्वाधिक कितनी है? 31 है। आपको राज्यों के महत्वपूर्ण राज्यों के लिए आवंटित राज्यसभा और लोकसभा, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद, और जिन राज्यों में जहाँ पर महत्वपूर्ण राज्य हैं उन महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, यह बात भी आपको याद करना है, इसको भी समझना है। इस पर भी आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको भी आप तैयार कर लें। ये तो बात रही किसकी? यह बात रही राज्यसभा की। अब दूसरा आता है लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, आपको यह बात आएगा। ये अगर इसी समय हम लोग बात कर लें विधान परिषद की,
तो विधान परिषद का भी कार्यकाल कितना होता है, स्थायी होता है, और इसके सदस्य का कार्यकाल भी राज्यसभा के ही समान 6 वर्ष हो जाता है, क्योंकि 1/3 मेंबर्स यहाँ पर भी 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अब दूसरा आता है विधान परिषद के संदर्भ में एक बात, राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता है और विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता, परंतु यहाँ एक अंतर इस बात में है कि विधान परिषद वह सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन यह समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 169 में इसको बनाने और इसको समाप्त करने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। इसलिए अगर हमको आता है यह सवाल कि कौन सा ऐसा हाउस है, कौन सा ऐसा सदन है जिसको भंग तो नहीं किया जा सकता है जिसको भंग तो नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है, तो आपको लगाना है कि विधान परिषद समाप्त किया जा सकता है, तो वह सदन होगा विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अब आती है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा। लोकसभा एवं विधानसभा इन दोनों ही सदनों का कार्यकाल कितना है, यह 5 वर्ष होता है। बट आपको बात यहाँ पर यह नहीं है कि कितना कार्यकाल है, यह असामान्य बात है, इसको हर एक विद्यार्थी जानता है। आपको यहाँ पर इस बात को याद करना है कि इनका कार्यकाल कब से 5 वर्ष होता है, निर्वाचन के तारीख से या सदस्यों के द्वारा पद ग्रहण करने की तारीख से या अधिसूचना जारी करने की तारीख से या प्रथम अधिवेशन की तारीख से। तो आपको बताना है कि प्रथम अधिवेशन की तारीख से इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन की तारीख से इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दूसरी बात, लोकसभा को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग भी किया जा सकता है, और इसको भंग करने का अधिकार किसको दिया गया, आपको आएगा, क्या लगाएंगे, राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से इसको भंग नहीं करता, बल्कि यह कब भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को भंग किया जा सकता है कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि यह तो ठीक रहा, लेकिन इसका कार्यकाल 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में 6 वर्ष कर दिया गया था। आपको आया कि लोकसभा का कार्यकाल किस संशोधन के द्वारा 6 वर्ष किया गया, तो आपको बताना है कि यह 6 वर्ष किया गया था 42वें संशोधन के द्वारा। परंतु बाद में जब चुनाव होता है और जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 44वां संशोधन आता है, और 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इसका कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल जिसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल ये अगर लागू है तो संसद के द्वारा इसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये अगर संसद के द्वारा साधारण बहुमत से यह संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बट 1 वर्ष के बाद 6 माह के भीतर निर्वाचन का कराया जाना अनिवार्य होगा। यह लोकसभा के संदर्भ में है। यही सेम बात यहाँ पर विधानसभा के बारे में भी आता है
विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल या विधानसभा का कार्यकाल भी प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष है। इसको भी भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व। यहाँ पर भंग करने का अधिकार दिया गया है किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल के द्वारा ये अपने इस अधिकार का प्रयोग किया जाता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। आपने यह बात देखा कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन विधानसभा को भंग किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर। 42वें संशोधन द्वारा न केवल लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष किया गया था, बल्कि विधानसभा के कार्यकाल को भी बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा पुनः इसके कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विधानसभा के कार्यकाल को भी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तब विधानसभा के कार्यकाल को भी एक बार में 1 वर्ष के लिए संसद के द्वारा प्रस्ताव को पारित करके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर 1 वर्ष बीत गया है, तब लोकसभा के ही समान 6 माह के भीतर इसका निर्वाचन कराया जाना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए, यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद के विषय में इस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। इसके पहले का भी एक क्लास हमने आपको दिया था, यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण होगा। आपको यह बात भी जानना है कि राज्यसभा के सदस्य के द्वारा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है, जबकि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ऐसे ही विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का निर्वाचन करते हैं, और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इन सारे लोगों का मुख्य काम होता है सदन के बैठकों की अध्यक्षता करना। अगर अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता नहीं करता, लेकिन अध्यक्ष के न रहने पर उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। राज्यसभा में सभापति के न रहने पर उपसभापति उसकी अध्यक्षता करता है, और विधान परिषद में सभापति के न रहने पर उपसभापति उसकी अध्यक्षता करता है। इन सब के द्वारा अध्यक्षता के दौरान इनका मुख्य काम होता है कि ये सदन के बैठकों की अध्यक्षता करें, मतदान के दौरान मतदान कराएं। लेकिन यहाँ यह बात महत्वपूर्ण होगा कि इनके द्वारा प्रथमतः मतदान का प्रयोग नहीं किया जाता। मतदान का प्रयोग तभी किया जा सकता है इनके द्वारा जबकि दोनों ही पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाएं, तब अध्यक्ष करते समय इनके द्वारा निर्णायक मत दिया जा सकता है। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक सवाल और भी आपको बनता है, एक ऐसा देश है जहाँ के संदर्भ में यह बात कहा जाता है कि एक बार स्पीकर आजीवन स्पीकर, यह कथन ब्रिटेन के लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर लागू होता है। वहाँ भारत में लोकसभा के समान इंग्लैंड में उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होता है। उसी के पैटर्न पर भारत में भी लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जबकि ब्रिटेन में स्पीकर, हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर दलगत राजनीति से पूर्णतः अलग होता है। इसलिए एक बार स्पीकर आजीवन स्पीकर, यह कहावत ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के संदर्भ में लागू होता है। ये तो बात
हम लोगों के आज की थी। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि आपको कंप्लीट सिलेबस पर आधारित राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास का ये कंप्लीट सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ प्रारंभ है। ये इच्छुक विद्यार्थी जो लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट सिलेबस का फुल लेंथ आप टेस्ट में भाग लें और अपनी तैयारी की जांच परख कर लें कि कितना हम कर पा रहे हैं, कितना हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ है। ये इसमें आप एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों की आज की ये बात यहाँ तक थी। पुनः किसी नए टॉपिक पर हम लोग पुनः बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।